पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। आपने पढ़ा भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। इसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। उदाहरण समझिए। जय बराबर ज जमा अ जमा य जमा अ बराबर 4 ध्वनियां। अजय बराबर अ जमा ज जमा अ जमा य जमा अ बराबर 5 ध्वनियां। विजय बराबर व जमा ई जमा ज जमा अ जमा य जमा अ बराबर 6 ध्वनियां। ये सभी मूल ध्वनियां हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। परिभाषा भाषा की मूल यानी कि सबसे छोटी इकाई का लिपिबद्ध रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण की विशेषताएं। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण ध्वनि का ही लिखित रूप है। वर्ण के खंड यानी कि और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के योग से ही शब्दों की रचना होती है। वर्णमाला अल्फाबेट किसी भाषा के सभी वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अंग विसर्ग अह। अयोगवाह व्यंजन क ख ग घ अंग क वर्ग च छ ज झ इय च वर्ग ट ठ ड ढ अन ट वर्ग त थ द ध न त वर्ग प फ ब भ म प वर्ग स्पर्श व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन श श स ह ऊष्म व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र अतिरिक्त व्यंजन अड़ अढ़। सभी व्यंजनों में अस्वर निहित रहता है। जैसे क बराबर क जमा अ। अतः किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसमें हल चिन्ह यानी कि हलंत लगा दिया जाता है। जैसे त हलंत। वर्णों के भेद काइंड्स ऑफ लेटर्स। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 वर्णों में बांटा गया है। क स्वर वॉवल्स, ख व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। क स्वर वॉवल्स ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद माने जाते हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी कि 1 मात्रा काल लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ ई उ री इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। री का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, जैसे ऋतु, ऋण, ऋषि आदि। इसका उच्चारण उत्तर भारत में री तथा महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रू की भांति होता है। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगुना समय यानी कि 2 मात्रा काल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं हैं, अपितु स्वतंत्र ध्वनियां हैं। प्लुत स्वर लॉन्ग वॉवल्स, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारने या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय सामान्य उच्चारण से अधिक समय लेते हैं। उस समय ये प्लुत स्वर हो जाते हैं। इस स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग हुआ है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है।
बनावट के आधार पर स्वरों के दो भेद माने जाते हैं। एक, मूल स्वर। दो, संधि स्वर। अ, उ, ई तथा री को मूल स्वर माना जाता है तथा शेष स्वरों को संधि स्वर माना जाता है। संधि स्वरों के उदाहरण देखिए। आ बराबर अ जमा अ, ई बराबर ई जमा ई, उ बराबर उ जमा उ, ए बराबर अ जमा ई, ए बराबर अ जमा ए, ओ बराबर अ जमा उ, औ बराबर अ जमा ओ। स्वरों की मात्राएं, वोवल्स मार्क्स। स्वरों का प्रयोग मुख्यतः दो रूपों में होता है। एक, स्वर अपने मूल रूप में। सभी स्वर अपने मूल रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब कोई शब्द स्वर ध्वनि से प्रारंभ होता है, जैसे अमरूद, अजय, आम, इमली, ईख, उधार, ऊन, ऋतु, एड़ी, ऐनक, ओस, औरत आदि। दो, स्वर मात्रा के रूप में। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है तब स्वर का रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप स्वर की मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। स्वर मात्राएं प्रयोग। अ, कल, नल। आ, काल, कार। ई, लिख, पिन। ई, खील, चील। उ, कुल, पुल। ऊ, सूत, कूप। री, मृग, गृह। ए, खेत, रेत। ए, सैर, बैल। ओ, ढोल, कोमल। औ, कौआ, मौन। उ की मात्रा र के मध्य में लगाई जाती है, जैसे रुपया, तरु, रूप, रुमाल आदि। री की मात्रा का प्रयोग र के साथ नहीं किया जाता। श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर श जमा री बराबर श्री रूप बनता है। अयोगवाह, आफ्टर साउंड्स। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, जिन्हें स्वर या उनकी मात्राओं के बाद लगाकर ही प्रयोग किया जाता है, अयोगवाह कहलाते हैं। ये हैं अंग तथा अह। स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण अंग तथा अह का किसी से योग नहीं होता, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार, जैसा कि नाम से विदित है, अनु का अर्थ है जो पीछे आए, अर्थात अनुस्वार जो स्वर के पीछे आए। यह स्वर के पश्चात प्रयोग किया जाता है। इसमें अंग लिखा जाता है तथा मात्रा रूप बिंदु है। इसके उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु नासिका द्वार से बाहर निकलती है। अनुनासिक इसका ध्वनि चिन्ह अंग है, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है। उदाहरण: अनुस्वार, अनुनासिक, पंच, पांच, दंत, दांत। अनुस्वार, अनुनासिक, अंग, अंगूठा, तंग, तांगा। अनुस्वार, अनुनासिक, मंजन, मांजना, जंग। पंच अक्षर और अनुस्वार। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम अक्षर के रूप में माना जाता है। इन्हें अपने ही वर्ग में मिलाकर लिखा जाता है, जैसे गंगा, पंजा, ठंड, गंध, अंब आदि। परंतु भाषा के मानक रूप के अंतर्गत पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, पंजा, ठंड, गंध, अंब आदि। विसर्ग, सॉफ्ट एस्पिरेट। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत में ही पाया जाता है। इसका उच्चारण ह की भांति होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। 2. व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 1. स्पर्श, म्यूट्स। 2. अंतस्थ, सेमी वोवल्स। 3. ऊष्म, सिबिलेंट्स। 1. स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा
मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक पांचों वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन सेमी वोवल्स, इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छू पाती तथा इनके उच्चारण में श्वास अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, श, स, ह। स्वनिम ध्वनियां, अड़ और अढ़ स्वनिम ध्वनियां हैं। ये ड और ढ से विकसित हुई हैं। शब्द के प्रारंभ में ड और ढ ध्वनियां प्रयुक्त होती है, परंतु शब्द के मध्य तथा अंत में ये संयुक्त अथवा स्वनिम ध्वनियों में बदलकर अड़ और अड़ हो जाती है। जैसे ड डमरू, अड़ पकड़, सड़क, ढ ढक्कन, अढ़ पढ़, चढ़। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कश, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। इनकी रचना तथा प्रयोग निम्न प्रकार है। कश बराबर क जमा श, कक्ष, पक्ष, रक्षा। त्र बराबर त जमा र, पत्र, त्रय, यत्र। ज्ञ बराबर ज जमा य, यज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा। श्र बराबर श जमा र, श्रम, आश्रम। द्वित्व व्यंजन डबल कॉन्सोनेंट्स, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के योग से बना है वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण क जमा क बराबर क, लक्कड़, शक्कर। त जमा त बराबर त, पत्ता, छत्ता। प जमा प बराबर प, ठप्पा, छप्पर। न जमा न बराबर न, गन्ना, पन्ना। आगत ध्वनियां विदेशी शब्दों अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के प्रयोग के कारण कुछ ध्वनियां भारत में स्थान पा गई हैं, जैसे ख, ख, ग, ज, फ आदि। ये आगत ध्वनियां कहलाती हैं। ये व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयोग की जाती हैं, जैसे ताक, खत, बाग, सजा, फन आदि। औ ध्वनियां, यह आगत स्वर औ हिंदी में अंग्रेजी से आया है। टॉफी, डॉक्टर, कॉलेज, हॉकी, ऑफिस आदि आगत स्वर औ के उदाहरण हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, प्लेसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। भाषीय ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। 1. कंठे वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह विसर्ग कंठे वर्ण हैं। 2. तालव्य वर्ण, तालु से उच्चरित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इ, ई, च, छ, ज, झ, य, य और श तालव्य वर्ण हैं। 3. मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा यानी कि दांतों के ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाती हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, अन, र और श मूर्धन्य वर्ण हैं। 4. दंत्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत वर्ण कहलाते हैं। ल, स, त, थ, द, न दंत्य वर्ण हैं। 5. ओष्ठ्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण हैं। 6. नासिक्य वर्ण, प्रत्येक वर्ण में पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है।
नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक के वर्ण कहते हैं। अंग, 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 इय, अण, न और म नासिक के वर्ण हैं। 7. कंठ तालव्य। जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ए कंठ तालव्य वर्ण हैं। 8. कंठोष्ठीय वर्ण। कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। ये हैं ओ तथा औ। 9. दंतोष्ठीय वर्ण। दंतोष्ठीय वर्ण। जो वर्ण दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। ये हैं व और फ। वर्ण उच्चारण स्थान वर्ण का नाम। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग कंठ, कंठ्य। इ, ई, च, छ, ज, झ, इय, य और श तालु, तालव्य। रि, ट, ठ, ड, ढ, अन, र और श मूर्धा, मूर्धन्य। ल, स, त, थ, द, ध और न दंत, दंत्य। उ, ऊ, प, फ, ब, भ और म ओष्ठ, औष्ठ्य। अंग, 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 इय, अन, न और म नासिका, नासिक्य। ए और ए कंठ और तालु, कंठ तालव्य। ओ और औ कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ्य। व और फ दांत और ओष्ठ, पंच अक्षर और अनुस्वार। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम अक्षर के रूप में माना जाता है। इन्हें अपने ही वर्ग में मिलाकर लिखा जाता है, जैसे गंगा, पंजा, ठंड, गंध, अंब आदि। परंतु भाषा के मानक रूप के अंतर्गत पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, पंजा, ठंड, गंध, अंब आदि। विसर्ग सॉफ्ट एस्पिरेट। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत में ही पाया जाता है। इसका उच्चारण ह की भांति होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। 2. व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 1. स्पर्श, म्यूट्स। 2. अंतस्थ, सेमी वॉवल्स। 3. ऊष्म, सिबिलेंट्स। 1. स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक पांचों वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, सेमी वॉवल्स। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छू पाती तथा इनके उच्चारण में श्वास अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, श, स, ह। स्वनिम ध्वनियां। अड़ और अढ़ स्वनिम ध्वनियां हैं। ये ड और ढ से विकसित हुई हैं। शब्द के प्रारंभ में ड और ढ ध्वनियां प्रयुक्त होती है, परंतु शब्द के मध्य तथा अंत में ये संयुक्त अथवा स्वनिम ध्वनियों में बदलकर अड़ और अड़ हो जाती है, जैसे ड, डमरू, अड़, पकड़, सड़क, ढ, ढक्कन, अढ़, पढ़, चढ़। संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कश, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। इनकी रचना तथा प्रयोग निम्न प्रकार है। कश बराबर क जमा श, कक्ष, पक्ष, रक्षा। त्र बराबर त जमा र, पत्र, त्रय, यत्र। ज्ञ बराबर ज जमा य, यज्ञ, अज्ञ, प्रज्ञा। श्र बराबर
श जमा र, श्रम, आश्रम। द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट्स। जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के योग से बना है वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण, क जमा क बराबर क, लक्कड़, शक्कर। त जमा त बराबर त, पत्ता, छत्ता। प जमा प बराबर प, ठप्पा, छप्पर। न जमा न बराबर न, गन्ना, पन्ना। आगत ध्वनियां विदेशी शब्दों अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के प्रयोग के कारण कुछ ध्वनियां भारत में स्थान पा गई हैं, जैसे ख, ख, ग, ज, फ आदि। ये आगत ध्वनियां कहलाती हैं। ये व्यंजनों के रूप में हिंदी में प्रयोग की जाती हैं, जैसे ताक, खत, बाग, सजा, फन आदि। औ ध्वनियां, यह आगत स्वर औ हिंदी में अंग्रेजी से आया है। टॉफी, डॉक्टर, कॉलेज, हॉकी, ऑफिस आदि आगत स्वर औ के उदाहरण हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, प्लेसेस ऑफ प्रोनंसिएशन। भाषीय ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं। 1. कंठे वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह विसर्ग कंठे वर्ण हैं। 2. तालव्य वर्ण। तालु से उच्चरित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इ, ई, च, छ, ज, झ, य, य और श तालव्य वर्ण हैं। 3. मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्धा यानी कि दांतों के ऊपर खुरदरा स्थान को स्पर्श करती है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाती हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, अन, र और श मूर्धन्य वर्ण हैं। 4. दंत्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान दंत होने से वे दंत वर्ण कहलाते हैं। ल, स, त, थ, द, न दंत्य वर्ण हैं। 5. ओष्ठ्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य वर्ण हैं। 6. नासिक्य वर्ण। प्रत्येक वर्ण में पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। अंग, 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 इय, अण, न और म नासिक्य वर्ण हैं। 7. कंठ तालव्य। जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ए कंठ तालव्य वर्ण हैं। 8. कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये हैं ओ तथा औ। 9. दंतोष्ठ्य वर्ण। जो वर्ण दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ये हैं वर्ण, उच्चारण स्थान, वर्ण का नाम। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग कंठ, कंठ्य। इ, ई, च, छ, ज, झ, य, य और श तालु, तालव्य। री, ट, ठ, ड, ढ, अन, र और श मूर्धा, मूर्धन्य। ल, स, त, थ, द, ध और न दंत, दंत्य। उ, ऊ, प, फ, ब, भ और म ओष्ठ, औष्ठ्य। अंग, 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 इय, अन, न और म नासिका, नासिक्य। ए और ए कंठ और तालु, कंठ तालव्य। ओ और औ कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ्य। व और फ दांत और ओष्ठ,